नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो कहानी शुरू करते हैं हम अपनी कॉन्जरिंग 3 की। अभी तक आपने कॉन्जरिंग 2 देख ली होगी। कॉन्जरिंग 3 की कहानी में स्टार्ट करते हैं। तो 1981 की भाई ये कहानी है, जहाँ एक छोटा बच्चा डेविड बिडजिल अजीब हरकतें करने लगता है। ठीक है, अजीब हरकतें करने लगता है। वो कहता है कि उसे कोई डरावनी चीज़ दिख रही है। डरावनी चीज़ क्या दिख रही है, अब उसके बारे में बताता है वो। एक बूढ़ा आदमी जो उसे घूरता रहता है। पर ये सिर्फ डर नहीं था, और कुछ और था, कुछ शैतानी। ठीक है भाई, अब हम सीधा मिलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी आपकी। तो जल्दी सबसे पहले हम अपनी वीडियो का क्या शुरुआत करते हैं ट्रेलर से। ट्रेलर देखते हैं, फिर आपको मूवी सिर्फ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ट्रेलर आपको सिर्फ बताने के लिए कि मूवी का कंसेप्ट क्या है, विदाउट वॉइस। ये वही बच्चा ऐसा बड़ा हो गया। ओ, ये खून कैसा लग रहा है इसकी बॉडी पे। ओह, ये तो वही दोनों हैं जो एग्जोसिस वगैरह, एड लॉरेन वॉरेन। अच्छा, इस बच्चे से ही कुछ रिलेटेड है भाई। बता दूं भाई, ये कॉन्जरिंग का पार्ट 3 है। इसके बाद एक और आ चुका है। मैं तो ये मूवी देख चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी देख लीजिए। नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे किसी में मिल जाएगी। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ट्रेलर से आप सिर्फ आइडिया ले लीजिए। न्यू लाइन सिनेमा। भाई बच्चे का कुछ ना जरूर इम्पोर्टेंट रोल है, वो आपको मूवी में पता चल जाएगा। जल्दी से, ट्रेलर वैसे ख़त्म होने वाला है। 2-2.5 मिनट का ट्रेलर है। ये बूढ़ा आदमी अभी दिखा था, वो ये। खींच लिया इसको, लॉरेन को। डेविल मेड मी डू इट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। डेविड की हालत बिगड़ती जाती है जब उस बूढ़े आदमी को देखता है। और इस तो यहाँ एंट्री होती है एड और लॉरेन वॉरेन की, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो डेविड एक भयानक डीमन पर का कब्जा होता है डेविड के ऊपर। एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। डेविड चीखता है, हवा में उड़ जाता है और डरावनी आवाज में बोलता है। तभी एक शॉकिंग मोमेंट होती है। एरन जॉनसन, डेविड का बेनोई, गुस्से में डीमन को चैलेंज करता है, उसे छोड़ मुझसे मुझ में आ जा। मतलब वो उसकी फिक्र ही करता है। यह यही सबसे बड़ी गलती है। अब भाई, मर्डर केस की बात करते हैं हम इस मूवी में। कुछ दिनों बाद एरन एक आदमी ब्रूनो के साथ लड़ाई करता है और अचानक से वो उसे चाकू मार देता है। सब
हैरान क्योंकि एरन नॉर्मली ऐसा इंसान नहीं था। कोर्ट में एरन कहता है, एरन वही जो सूखा सा आपने आदमी देखा था और वो पहले उस बच्चे में आ गई थी, लेकिन फिर उसने अपने उस आदमी के अंदर आ गया। मैंने नहीं, उस शैतान ने किया। ये इतिहास का पहला केस बनता है जहाँ डिमोनिक पोजेशन को लीगल डिफेंस बनाया जाता है। इन्वेस्टिगेटर अपना काम शुरू करते हैं। एडवर्ड लोरेन को यकीन है कि यह सिर्फ मर्डर ही नहीं है, इसके पीछे कोई डार्क फोर्स है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किसी ने स्टैटनिक कर्स लगाया है। उन्हें एक टोटेम शैतानी वस्तु मिलती है जो कर्स फैलाने के लिए यूज़ की गई थी। लोरेन अपने विजन से देखती है एक आउटलिस्ट काला जादू करने वाली महिला इस सब के पीछे है। लोरेन आपका विजन बहुत तगड़ा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ देख लेती है कुछ भी होने से पहले। अब लोरेन जब उस आउटलिस्ट को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो खुद को उसके अटैक का शिकार हो जाती वो खुद ही उसके अटैक का शिकार हो जाती है और हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और वो ऑलमोस्ट मरी जाती है। लेकिन एक विज़न से उसे पता चलता है कि ये कर्स एक ऑल्टर शैतानी वेदी से जुड़ा है। फाइनल कन्फ्रंटेशन। अबे एडवर्ड लोरेन जो है कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं, आपको पता ही है। उस ऑर्टिस्ट के हाइड आउट पर पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं एक डरावना अंडरग्राउंड ऑल्टर तहखाना जहाँ इंसानों की बलि दी गई थी। लॉरेन पर हमला कर दिया वो और एड भी ऑलमोस्ट मर ही जाता है हार्ट अटैक से। लेकिन लॉरेन उसे याद दिलाती है कि तुम प्यार के लिए लड़ रहे हो। एड उठता है और ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसा कि ऑल्टर टूटता है, कर्स खत्म हो जाता है, डीमन जो होता है गायब हो जाता है और ऑल्टरिस्ट मर जाता है। अब एंडिंग बता देते हैं इस कोर्ट में एरन को गिल्टी तो माना जाता है, लेकिन उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। एड और लॉरेन फिर एक और केस सॉल्व कर लेते हैं और साबित करते हैं हर चीज़ साइंस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो भाई ये थी कॉन्जरिंग 3 की पूरी कहानी। मैंने आपको शॉर्ट उसमें एक्सप्लेन कर दी है, जहाँ हॉरर के साथ रियल लाइफ केस भी जुड़ा हुआ है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और हॉरर मूवी के साथ, जो आपको पता ही होगा, कॉन्जरिंग 4।